गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको मैं आज फिलअप ट्रू फॉल्स का रिवीजन करवा रहा हूँ लेसन 2 का। इसमें आपको है लेसन 2 में फर्स्ट फिलअप जो है अ डैश इज अ डिवाइस दैट होल्ड्स डाटा फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को, आपके कोई भी डाटा को बहुत समय तक के लिए सेव करके रखता है। ठीक है, तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन होता है तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं तो हम कहाँ पे रखते हैं? ऐसे इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं ये बताना है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय तक जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है उस स्टोरेज डिवाइस का नाम पूछ रहा है। उस स्टोरेज डिवाइस का नाम है हार्ड डिस्क। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टोरेज लोकेशंस व्हिच हैव अ यूनिक एड्रेस। मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टोरेज। मेमोरी यूनिट में जो होता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट जैसे कि आपको पता ही है, हार्ड डिस्क हो गया, रोम हो गया, ठीक है ना, ये सब सारे क्या है? मेमोरी यूनिट है। तो ये जो मेमोरी यूनिट है इन सब का जो तो इन सबको, ये जो मेमोरी यूनिट है इन सबको जब हम इन सबको जो अलग, इन सब का क्या होता है? अलग अलग एड्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकेशन होता है, उसको हम कहते हैं एड्रेस। उसके बाद कह रहा है थर्ड में स्टोरेज डिवाइसेस आर कंसीडर्ड बोथ डैश एंड डैश। स्टोरेज डिवाइस जो है, ठीक है, वो सभी तरह की इनपुट के लिए भी होता है और आउटपुट के लिए भी होता है। यानी कि इनपुट देने में भी स्टोरेज डिवाइस का जो है सो यूज होता है और आउटपुट के लिए भी स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। उसके बाद फोर्थ में कह रहा है कि अ CD रोम कैन स्टोर अप टू डैश ऑफ डाटा एंड मेजर डैश इन डायमीटर। जो CD रोम होता है, तो आपने देखा होगा डिस्क तरह का जो होता है और काफ़ी ब्राइट होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में लगाया जाता है CD। तो ये जो CD होता है, ठीक है, ये एक सर्कुलर होता है, इसका जो शेप होता है सर्कुलर होता है CD का। तो इस CD में जो है हम CD में 700 MB तक डाटा को हम सेव करके रख सकते हैं। 700 MB डाटा को हम सेव करके रख सकते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है 4.7 इंच होता है। उसके बाद है फिफ्थ में द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश। स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है DVD का, यानी कि कितना इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। स्टोरेज जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसमें हम स्टोर करके रखते हैं, ये 4.1 GB से 17 GB तक हो सकता है। GB मीन्स गीगाबाइट, ठीक है ना, यानी कि हम एक DVD में 4.1 GB से, यानी कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो GB में होता है, ठीक है ना, तो उसको जो हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, वो 4.1 GB तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। और 17 GB तक, 4.1 GB से लेकर के 17 GB तक हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हो गया आपको फिलअप।
तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 पे जो ट्रू फॉल्स है उसको आप लोग को रिवाइज करेंगे सभी। जैसे है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी, ये रॉन्ग है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपको रैंडम क्या बोला उन्होंने? तो इसमें आपको है क्वेश्चन नंबर 1 में रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी, तो एक्सेप्ट के बदले में एक्सेस होना चाहिए वहां पे, इसीलिए ये जो हो गया आपको ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स हो गया आपको। बहुत बच्चे का प्रॉपर ध्यान समझने पे नहीं है, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना समझने पे ध्यान देंगे। और जिन बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है वीडियो ऑन कर लें, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लें। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 में मेमोरी कार्ड इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द साइज ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। मेमोरी कार्ड जो होता है, ठीक है ना, मेमोरी कार्ड आप सभी ने देखा होगा, जो कि मोबाइल में भी यूज होता है, कंप्यूटर में भी यूज होता है। तो इसका जो साइज होता है ये पोस्टेज स्टाम्प के बराबर होता है, ठीक है ना। वो जो छोटा छोटा स्टाम्प होता है, ठीक है, जो कि पोस्ट किसी भी चीज को पोस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो साइज होता है यानी मेमोरी कार्ड का जो साइज होता है वो पोस्टेज स्टाम्प के साइज के बराबर होता है। अब उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में द साइज ऑफ डीवीडी इज 4.1 इंचेज। डीवीडी का जो साइज होता है वो 4.1 इंच होता है। ये फॉल्स है, क्योंकि अभी बताया था आपको कि डीवीडी का जो साइज होता है वो 4.7 इंच होता है, ठीक है ना। जो आपने फिलअप में पढ़ा, जो अभी आपको फिलअप समझाया था, उसमें क्या दिया हुआ है, तो किसी डीवीडी का जो साइज है वो उसका जो साइज होता है यानी कि डायमीटर जो होता है वो 4.7 इंच होता है। उसके बाद 4 में है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट जो है ये 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है ना। ये बिट क्या है, तो ये मेमोरी नापने का, मेमोरी कंप्यूटर के मेमोरी को मेजरमेंट करने का, ठीक है। जैसे हम बहुत सारी चीजें, जैसे आपका हाइट है, तो हाइट को मेजरमेंट करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, या लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। वेट को मेजरमेंट करने के लिए हम ग्राम किलोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है ना, मिलीग्राम का यूज करते हैं। उसी तरह से जैसे 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10 मिलीग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम इक्वल टू होता है 1 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम इक्वल टू होता है आपको 1 ग्राम। तो उसी तरह से जो है, ठीक है ना, तो उसी तरह से आपको इसमें भी है 1 बाइट इक्वल टू यानी 8 बिट इक्वल टू, जैसे कंप्यूटर में आपको पता है, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन रखें सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर में जो भी चीज सेव करके रखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम सेव करके रखते हैं वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। डिजिटल फॉर्म मीन्स क्या, कि 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। कंप्यूटर में जो कोई भी इंफॉर्मेशन हम सेव करके रखते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में सेव रहता है। तो ये 0 और 1 क्या है, वो बिट है, ठीक है ना। ये सबको, इन सभी को हम बिट कहते हैं। और 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, ठीक है।
1 मेगा, दैट मीन्स कि 1024 गीगाबाइट जो है, 1024 गीगाबाइट जो है ये 1 मेगा बाइट के बराबर होता है। अब आपको मैच द फॉलोइंग सी में पेज नंबर 16, आपके बुक में पेज नंबर 16 पे है मैच द फॉलोइंग। वॉच द फॉलोइंग बाय कलरिंग द, मैच द फॉलोइंग बाय कलरिंग द करेक्ट पेयर विद द सेम कलर। तो यानी इसमें मैच करना है आपको। जैसे रोम है, फर्स्ट में आपको है रोम, तो रोम क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है, ठीक है ना। जैसा कि आपको बताया, मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर में ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम की कोई भी चीज स्टोर करके कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भी शरीर में मेमोरी होता है, हमारा मेमोरी कहाँ पे है, हमारा मेमोरी ब्रेन में है, ठीक है ना। ब्रेन में मेमोरी होता है जहाँ पर कि हम कोई भी चीज, जैसे बहुत सारी चीजें जैसे हमें याद रहता है, जो घटनाएं घट जाती है उसके बारे में भी हमें याद रहता है। तो क्यों याद रहता है, क्योंकि वो जो है सो हमारे ब्रेन में जो है सो सेव हो गया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीजों को वो याद रखता है। तो वो कैसे याद रखता है, तो इसके लिए कंप्यूटर में मेमोरी होता है। तो इसमें मेमोरी होता है वो कई तरह का होता है, उसी में से एक है आपको रोम। रोम क्या है, रोम एक इंटरनल मेमोरी होता है। उसके बाद है सीडी। सीडी का करा कि कितने उसका डायमीटर होता है, तो 4.7 इंच, ठीक है, जो कि आपको इसमें भी बताया था एमसीक्यू में भी कि सीडी का जो डायमीटर होता है वो 4.7 इंच होता है। उसके बाद आपको फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो होता है वो प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। फ्लैश ड्राइव जो है ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। उसके बाद डीवीडी। डीवीडी जो है सो 4.1 GB हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद है आपको मल्टीमीडिया कार्ड। ये पोस्टेज स्टाम्प साइज मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको मल्टीमीडिया कार्ड भी बोलते हैं। और उसका जो साइज होता है वो पोस्टेज स्टाम्प के बराबर होता है। अब आपको एमसीक्यूज। डैश स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररीली। जो कंप्यूटर में एक जो होता है आपको रैम होता है, रैम में क्या होता है, तो रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन टेम्परली स्टोर होता है। यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ हुआ उसमें जो भी स्टोर है वो डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए हम रैम को जो है टेम्परली जो है स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद सेकेंड में द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर विल बी नोन एज। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसको हम क्या कहते हैं, किप्स कहते हैं। ये जो हमारे बुक का पब्लिकेशन है। उसके बाद थर्ड में हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज मीडियम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। हार्ड डिस्क जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे मेन स्टोरेज होता है, यानी कि वहीं पे हम सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 17 पे आपको है, पेज नंबर 17 भी समझ लीजिए एक बार, फुल फॉर्म है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रोम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी कि रीड ओनली मेमोरी मीन्स क्या, कि हम उसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एमबी। MB4 होता है मेगा बाइट, ठीक है। MB का फुल फॉर्म है आपको मेगा बाइट। उसके बाद थर्ड में डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी जो है, ठीक है ना, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है।